उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाएंगे। भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ रामद्रोही हैं। वे राम का तो विरोध कर ही करते हैं, लेकिन राजनीति के इस हद तक गिर जाते हैं कि अब भारत का ही विरोध कर रहे हैं। क्या कहते हैं ये लोग? कहते हैं कि पाकिस्तान को धमकी मत दीजिए, उसके पास एटम बम है। हमें आश्चर्य होता है, अबे दाने दाने के लिए मोहताज पाकिस्तान की धमकी भारत जैसे बड़े देश को देते हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। तनिक भी शर्म नहीं आती है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं को। तनिक भी कोई संकोच नहीं होता है। और बहनों और भाइयों, जहां भी कांग्रेस ने अपने पार्टनर ढूंढे हैं, ढूंढ ढूंढ करके जितने भी दागी दल हैं, भ्रष्ट दल हैं, परिवार के दल हैं, इन्हीं सभी दलों को इन्होंने चुनावी मैदान में उतार करके पूरे देश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता का जैसे ठेका सा ले लिया हो। लेकिन भारत जान रहा है, पूरा भारत जान रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक ऐसा भारत जिस भारत ने आज दुनिया के अंदर अपनी धाक जमाई है। आज दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की सुरक्षा पुख्ता हुई है। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर आज आप विकास के नए नए कार्य देख रहे होंगे। कहीं आईआईटी बन रहे हैं, कहीं आईआईएम बन रहे हैं, कहीं एनआईटी बन रहा है, कहीं पर ट्रिपल आईटी बन रहा है, कहीं पर वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कहीं पर हर घर नल की योजना के माध्यम से हर परिवार को शुद्ध आरओ का पानी दिलाने की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। बहनों और भाइयों, ये लगातार आज देश के अंदर पिछले 10 वर्ष में मोदी जी ने जो कायाकल्प किया है, विकास भी हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। कहीं हाईवे, कहीं रेलवे। रेलवे में भी आपने देखा होगा, वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत के नाम पर नई नई ट्रेन आ रही हैं। और गरीबों के कल्याण के लिए भी कितना कार्य हो रहा है। मैं तो कहूंगा बहनों और भाइयों, एक और भारत है मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, 23 करोड़ लोग भूखों मर रहे हैं वहां पर। 23 करोड़ की कुल आबादी, और वह भी भूख से मर रही है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, 4 जून का बोरिया बिस्तर बंद करके पैक करके उनको बोलो, जाओ पाकिस्तान, भारत पे बोझा मत बनो, पाकिस्तान में जाके भीख मांगो। बहनों और भाइयों, एक तरफ भारत अपने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में भूख से बिलबिलाते पाकिस्तानी लोग आपके सामने हैं। जितनी पाकिस्तान की आबादी है, उससे बड़ी आबादी को भारत ने पिछले 10 वर्ष में गरीबी रेखा से उभारने में मदद की है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभरे हैं भारत के अंदर। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त हो रही है। और मोदी जी ने घोषणा की है, इस बार आएंगे 70 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति को फ्री में आयुष्मान भारत की सुविधा का 5 लाख रुपए हर वर्ष उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ निराश्रित महिला, बुजुर्ग और दिव्यांग जनों को 1000 रुपए हर माह पेंशन की सुविधा। देश के अंदर 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर पहुंच गया, और 4 करोड़ गरीबों के मकान भी देश के अंदर बन गए। और मोदी जी ने घोषणा की है, इस बार आएंगे तो बाकी बचे हुए गरीबों का भी मकान बनाएंगे। बहनों और भाइयों, एक तरफ गरीब कल्याण का कार्य करने वाली मोदी सरकार देश के विकास को, दुनिया के सामने भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत की आधारशिला रखने के लिए बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य देश के अंदर हो रहे हैं, और दूसरी तरफ राम का विरोध करके रामद्रोही वे लोग हैं जो भारत का विरोध करते हैं।
भारत में जातिवादी और परिवारवादी राजनीति करते हैं। पहले जाति के नाम पर आपको लड़ाएंगे, फिर आपके हिस्से का बंदर बांट करवाने का काम करेंगे। यही तो काम किया था इन्होंने, यही तो काम कर रहे हैं, यही तो इनके कारनामे हैं। आज मैनिफेस्टो पढ़िए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का। ये मैनिफेस्टो इंडी गठबंधन का क्या बताता है? ये मैनिफेस्टो बताता है, इन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को ये लोग मुसलमानों को दे देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? अरे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है, भारत की मूल भावनाओं का अपमान है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था धर्म के आधार पर भारत के अंदर आरक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि यही आधार देश के विभाजन का कारण बना था। और दूसरा, ये लोग क्या करना चाहते हैं? इनसे पूछा जाता है क्या करेंगे, तो बहनों और भाइयों ये कहते हैं एक झटके में, क्या कहते हैं? कहते हैं कि जैसे ही सत्ता में आए तो गरीबी हटा देंगे। कैसे हटाएंगे? कहते हैं एक झटके में हटाएंगे। कहा एक झटका कैसा? कहा साहब हम लोग ये करेंगे कि सभी लोगों की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे, और संपत्ति का सर्वे करवाने के बाद इनके द्वारा कहा जाता है कि संपत्ति का सर्वे करवाने के बाद यह उस पे एक वरासत टैक्स लगाएंगे। वरासत टैक्स का मतलब आप जान रहे हैं? आपके बाप दादों ने, आपके ग्रैंडफादर ने, आपके फादर ने जो संपत्ति अर्जित करके आपको वरासत के रूप में दी है, इसमें से आधी संपत्ति ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग ले लेंगे। फिर ये पाकिस्तान, बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को बांटने का काम कर देंगे इसी संपत्ति को। क्या अपनी संपत्ति में आप क्या इनको बंदर बांट करने देंगे क्या? आपके बाप दादों की खून और पसीने की कमाई में क्या ये लूट मचाएंगे क्या? क्या इनको सेंधमारी करने की छूट देंगे क्या? और दूसरा बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए कहता हूं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अंदर उनका घोषणा जो कहती है, वो ये कहती है कि हम वरासत टैक्स लगाएंगे। ये वरासत टैक्स कुछ और नहीं, ये औरंगजेब का जजिया कर है, जजिया कर। और यहाँ पर आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और उन्हें राम विरोधी भी बताया। बढ़ते हैं उत्तराखंड की खबरों में आगे, जहां पर फरीदाबाद गुरुग्राम दौरे पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फरीदाबाद में करेंगे चुनावी जनसभा को संबोधित। प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के समर्थन में करेंगे जनसभा। फरीदाबाद में करेंगे चुनावी जनसभा को संबोधित। प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के समर्थन में करेंगे जनसभा। सीएम धामी गुरुग्राम में करेंगे जनसभा को संबोधित। फरीदाबाद में चुनावी जनसभा संबोधित करेंगे। प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के समर्थन में करेंगे जनसभा। सीएम धामी गुरुग्राम में करेंगे जनसभा को संबोधित। पार्टी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह यादव के समर्थन में करेंगे जनसभा। फरीदाबाद गुरुग्राम दौरे पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। फरीदाबाद में चुनावी जनसभा संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के समर्थन में करेंगे जनसभा। सीएम धामी गुरुग्राम में जनसभा करेंगे संबोधित। फरीदाबाद में चुनावी जनसभा संबोधित करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के समर्थन में करेंगे जनसभा। सीएम धामी गुरुग्राम में जनसभा करेंगे संबोधित। पार्टी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह यादव के समर्थन में करेंगे जनसभा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शुभम कोटनाला जुड़े हुए हैं। शुभम, देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरियाणा दौरे पर हैं, जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तराखंड में चुनाव खत्म होने के बाद बाकी के बचे हुए चरणों में मुख्यमंत्री की जो डिमांड है वो बाकी राज्यों में बढ़ती हुई देखी जा रही है। ये कि क्योंकि
उत्तराखंड के एक युवा मुख्यमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाने जाते हैं और इसी के चलते उनका स्टार प्रचारकों की सूची में जो है टॉप पर लिस्ट में उनका नाम है। और इसी जो है जिम्मेदारी का वो निर्वहन करते हुए पार्टी के लिए लगातार जो है विभिन्न प्रदेशों को, क्योंकि 19 अप्रैल को प्रदेश में चुनाव संपन्न होने के पश्चात उन्होंने विभिन्न राज्यों की कमान संभाली और विभिन्न राज्यों में स्टार प्रचारक के तौर पर उन्होंने अपनी मोर्चा संभाला और वहां पर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जो वहां पर लगातार ही जनसभा और जन रैली जो है वो संबोधित कर रहे हैं। और इसी क्रम में हम देखें तो आज फरीदाबाद में भी उनकी जनसभा रैली है। वह भाजपा प्रत्याशी जो वहां के हैं कृष्णपाल गुर्जर, तो उनके समर्थन में जो है वहां पर वो जनसभा संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ वहां हम देखें जो भाजपा का जो नारा है 400 पार का, उसको और बुलंदी तक पहुंचाने में पूरा जो है जोर लगाने वाले हैं। क्योंकि अब हम देखें तो अब लोकसभा जो चुनाव है वो अब लगभग अंतिम दौर पर पहुंच चुका है। 5वें चरण का चुनाव जारी है और इसके पश्चात हम देखें तो मात्र अब 2 चरण रह जाते हैं, 6 और 7। तो हम देखें तो बहुत ही अब चुनावी नतीजों का अब समय आने वाला है। तो ऐसे में जो है भाजपा अपनी पूरी ताकत झोंक कर जो है अब चुनावी रैली में और चुनावी जनसभाओं में उतरने वाली है। और ऐसे में जो है वो उतर चुकी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो उनका स्टार प्रचारकों के तौर पर उनका जो नाम आ रहा है वो लगातार अन्य प्रदेशों में जाकर और वहां के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट बैंक भी जो है जुटाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से आज भी मुख्यमंत्री दौरे पर हैं और चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे, तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी के वोट बैंक में सुधार देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया शुभम आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुग्राम में जनसभा संबोधित करेंगे, फरीदाबाद में भी चुनावी जनसभा संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार करने पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं इस बार चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। मात्र 12 दिनों में चारधाम यात्रा ने बनाया नया रिकॉर्ड। 7,23,000 से अधिक पहुंच चुके हैं श्रद्धालु। 7,23,000 से ज्यादा पहुंच चुके हैं श्रद्धालु। केदारनाथ में दर्शनार्थियों का आंकड़ा 3 लाख के हुआ पार। केदारनाथ में दर्शनार्थियों का आंकड़ा 3 लाख के पार। 1,39,656 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। यमुनोत्री धाम में 1,35,537 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। गंगोत्री धाम में 1,25,777 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं। इस बार चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। मात्र 12 दिनों में चारधाम यात्रा ने बनाया नया रिकॉर्ड। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शुभम कोटनाला जुड़े हुए हैं। शुभम, देखा जाए तो लगातार चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बढ़ती हुई देखी जा रही है और 12 दिनों के अंदर ही रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। तो वहीं लगातार श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से जितनी भी जो व्यवस्थाएं की गई थी प्रशासन की ओर से, वो धराशायी होती हुई दिख रही है। जी बिल्कुल, हम बात करें तो इस बार श्रद्धालुओं का जो आस्था है वो लगातार उनकी संख्या के आधार पर देखने को मिल रहा है। और लगातार ऐसे में जो उनकी संख्या जो रजिस्ट्रेशन के दौरान ही लगभग 29 लाख के पार इस समय पहुंच चुकी है और भारी संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और दर्शन को आतुर श्रद्धालु लगातार वहां पर जो है। इस कारण से हालांकि कुछ अव्यवस्थाएं भी हो रही है, लेकिन अब संख्या के आधार की बात करें तो 7 लाख से ज्यादा अभी तक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं चारों धामों में। और इसी के चलते सरकार ने कुछ अहम फैसले भी लिए हैं, जिससे कि चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को सरल और सुरक्षित जो है यात्रा हो सके उनकी और दर्शन हो सके। इसी के साथ उन्होंने जो है पंजीकरण, ऑफलाइन पंजीकरण पर भी 31 मई तक की रोक लगाई है और तमाम अन्य अधिकारियों को, बड़े सचिवों को उन्होंने निर्देश दिए हैं कि चारधाम यात्रा में तमाम जो तैयारियां हैं उसको दुरुस्त किया जाए, धरातल पर जाकर निरीक्षण किया जाए और कुछ कमियां जो बीते कुछ दिनों में देखने में आई थी उसको दूर किया जाए कहीं ना कहीं, जिससे कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालु, क्योंकि अन्य प्रदेशों से भी यहाँ पर चारधाम यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु आए हैं, तो ऐसे में उनको सुरक्षित दर्शन करवाना और सुलभ दर्शन करवाना ये राज्य सरकार की प्राथमिकता में है। तो इसीलिए लगातार जो है सरकार और प्रशासन का पूरा जोर इसी बात पर है कि जो वहां पर
श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, हालांकि इतनी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम देखें तो बीते वर्षों की तुलना में लगभग करीब करीब दोगुने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन कहीं ना कहीं वहां पर उनको थोड़ा परेशानी हो रही है और इतने श्रद्धालुओं को संभालना और उनको सुरक्षित सुगम जो है यात्रा दर्शन करवाना, थोड़ा उसमें परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है। लेकिन लगातार सुधारात्मक रवैये को देखते हुए प्रशासन लगातार अपनी कमियों में भी आगे सुधार कर रहा है। बिल्कुल, और देखा जाए तो जिस जो है तरीके से पूरा लगातार फोकस इस समय श्रद्धालुओं चारधाम का यात्रा पर आंकड़ा है, भी क्योंकि बढ़ रहा है शुभम, कहीं ना कहीं सरकार की ओर से भी तमाम फैसले लिए जा रहे हैं जिससे यात्रियों को भी परेशानी ना हो और सभी लोग अच्छे से यात्रा कर सके और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि मात्र 12 दिनों के अंदर चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। अब तक 7,23,000 से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर पहुंच चुके हैं और साथ ही चारधाम में दर्शन पूजन कर चुके हैं। केदारनाथ में दर्शनार्थियों की संख्या 3 लाख के पार हो चुकी है। तो वहीं यमुनोत्री धाम में 1,35,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। गंगोत्री धाम में 1,25,777 तीर्थयात्रियों ने अब तक दर्शन कर लिए हैं। इस बार चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। मात्र 12 दिनों में चारधाम यात्रा ने बनाया नया रिकॉर्ड। 7,23,000 से अधिक पहुंच चुके हैं श्रद्धालु। जनपद पौड़ी के श्रीनगर गढ़वाल बन चुका है अब गुलदार का आतंक। अब लोगों को अपने बच्चों पर डर सता रहा है। वहीं वन मंत्री कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। प्रशासन क्या चाहता है, मासूम बच्चों की जिंदगी ऐसे गुलदार लेते रहे। वहीं अब 5वीं घटना है। आज सुबह 9:30 बजे अधीरा उम्र 4 वर्ष बलवंत सिंह रावत की बेटी निवासी बंगाली स्वीट शॉप वाली गली श्रीकोट गंगनाली श्रीनगर जो घर के आंगन में थी, जिस पर जंगली जानवर बाघ ने हमला करके घायल कर दिया। बच्ची को उपचार के लिए बेस अस्पताल श्रीकोट लाया गया, जहां पर उपचार उसका किया जा रहा है। जंगलों में लगे आग के बाद अपनी जान बचाने रिहायशी इलाकों की ओर रुख कर रहे वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर लैंसडाउन डिवीजन अलर्ट हो गया है। लैंसडाउन डिवीजन के डीएफओ नवीन चंद पंत ने जानकारी देते हुए बताया कि जंगलों में आग लगने के बाद वन्य जीवों का वास स्थल प्रभावित हो जाता है और वो आबादी वाले इलाकों की ओर रुख करते हैं। कभी कभी इससे मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। उनका वासस्थल प्रभावित होता है तो निश्चित तौर पर वे आबादी की ओर रुख करते हैं और इससे मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं भी घटित होती हैं और जंगली जानवरों को भी नुकसान होता है। हमारी ओर से जो गश्त चल रही है उसमें हमारा प्रयास रहता है कि कहीं ऐसी स्थिति बनती है तो उसके अनुसार ही उस समय कार्रवाई संपन्न की जा सके।
चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी संख्या उमड़ रही है। बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं। यात्रा में भारी भीड़ के चलते सरकार ने 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लगा दी है। सरकार का ये फैसला चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। सरकार के फैसले से नाराज कई लोगों ने हरिद्वार में सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में डेरा डाल दिया। यात्रा पंजीकरण रद्द होने से आक्रोशित यात्री बिना यात्रा पूरी किए जाने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि 300 से ज्यादा यात्री यहां फंसे हैं। धामी सरकार ने पहले 15 मई से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद किए, फिर 19 मई तक इस रोक को बढ़ाया और अब सीधा 31 मई तक इस रोक को सरकार ने आगे बढ़ा दिया है। इसकी वजह से हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन खुलने का इंतजार कर रहे लोगों का इंतजार एक बार फिर बढ़ गया है। देखिए ये रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी तादाद तीर्थ स्थलों पर उमड़ रही है। भारी भीड़ के चलते तीर्थ स्थलों पर लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है। तो वहीं शासन प्रशासन के लिए भी सभी श्रद्धालुओं को दर्शन कराना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। मुख्यमंत्री धामी लगातार शासन के उच्च अधिकारियों के साथ यात्रा की समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई है। इसके साथ ही चारों धामों में श्रद्धालुओं को निर्धारित संख्या के अनुसार ही भेजे जाने, चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं और प्रबंधन का विश्लेषण करने, यात्रा की रोजाना समीक्षा करने के साथ ही उच्च अधिकारियों को फील्ड में रहने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शासन के तमाम वरिष्ठ अधिकारी चारधाम यात्रा मार्गों का स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। चारधाम में अत्यधिक पूरे देश के लोगों का आना हो रहा है। श्रद्धालु तीर्थयात्री बड़ी संख्या में आ रहे हैं और अभी चारधाम यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित हो गई है। लेकिन ये जरूर है कि पिछले सालों की तुलना में ये जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो दुगने से भी ज़्यादा हैं और बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं कि जो अपने अपने राज्यों से यहाँ आ गए हैं। वो ऋषिकेश में रुके हैं, कुछ हरिद्वार में हैं, कुछ विकास नगर में हैं, उन्होंने हॉल्ट किया हुआ है। तो हमारा प्रयास है कि जो लोग यहाँ पहुँच गए हैं, जैसे ही वहाँ ऊपर व्यवस्था बनती है तो उनके भी दर्शन करवाए जा रहे हैं। चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू हुई है। पहले 10 दिन में ही लगभग 7 लाख यात्रियों ने चारों धाम की यात्रा कर ली है। तो ये संख्या बहुत अधिक है। तो इसमें विशेष रूप से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि सभी श्रद्धालुओं की हेल्थ चेकअप, हेल्थ स्क्रीनिंग ठीक प्रकार से हो, जिससे उनको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या ना हो। और इसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट और विश फाउंडेशन और हंस फाउंडेशन तीनों ने मिलकर एक ई स्वास्थ्य धाम करके एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसमें सभी श्रद्धालुओं को अपने हेल्थ से संबंधित डेटा अपलोड करना है। तो जो स्वास्थ्य विभाग की साइट है जहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसी ऑनलाइन साइट से ये ई स्वास्थ्य धाम का जो पोर्टल है इसको जोड़ा जाएगा। जो सूचना श्रद्धालु ने टूरिज्म डिपार्टमेंट को दी है वो स्वास्थ्य विभाग से भी शेयर हो जाएगी। मुझे जनपद रुद्रप्रयाग का प्रभारी बनाया गया है चारधाम यात्रा के दृष्टिगत और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी लगातार निर्देश दिए गए हैं कि अधिकारी ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में रहें और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ समन्वय स्थापित करें और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के दृष्टिकोण से अगर स्टेट लेवल पे विभागों के साथ कहीं भी दिक्कत आती है तो समन्वय स्थापित करें। इसी के मद्देनज़र मेरे द्वारा ये 3 दिन का जो रुद्रप्रयाग का भ्रमण है वो स्थापित किया गया है। रास्ते में तो कई जगह देखा हमें ट्रैफिक रोकने की ज़रूरत पड़ी थी, जो ट्रैफिक जा रहा था, क्योंकि यहाँ बद्रीनाथ धाम में भी जो कैपेसिटी है लगभग 30 से 35 हज़ार यात्रियों की टोटल कैपेसिटी है और हम देख रहे हैं कि चूँकि यहाँ अभी निर्माण कार्य भी चल रहे हैं तो इसलिए वो कैपेसिटी थोड़ी कम हो गई है और वाहनों की पार्किंग की भी समस्या है। तो उसको देखते हुए हमने पूरे रास्ते जो है ट्रैफिक प्लान लागू किया है, जगह जगह गाड़ियों को रोका जा रहा है। कल रात मैंने आके शाम के जो प्रबंधन थे वो भी देखे। शाम को भी रात के 9 बजे लगभग 1 किलोमीटर से थोड़ा कम की श्रद्धालुओं की लाइन लगी थी और आज सुबह भी जब मैं गया वहाँ व्यवस्थाएं देखने तो लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी श्रद्धालुओं की। और स्पष्ट है इस बार बद्रीनाथ धाम में भी रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री आ रहे हैं और हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है कि यहाँ जो तीर्थयात्री आ रहे हैं सबसे पहले उनकी सुरक्षा।
बता दें कि करीब 30 लाख से ज्यादा लोगों ने अब तक चार धाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, जबकि 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए हैं। वहीं श्रद्धालुओं का आंकड़ा लगातार बढ़ने से सरकार की चिंता बढ़ गई है। यात्रा पंजीकरण रद्द होने से आक्रोशित यात्री बिना यात्रा पूरी किए जाने को तैयार नहीं है। नाराज यात्रियों ने हरिद्वार में सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में डेरा डाल दिया है। वहीं चार धाम यात्रा को लेकर सामने आ रही अव्यवस्थाओं पर राज्य में सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार का ध्यान सिर्फ बयानबाजी में है। आधी अधूरी तैयारी के साथ सरकार ने चार धाम यात्रा की शुरुआत की है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और उत्तराखंड खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।